पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली कूट खाए संसार। नमस्कार मित्रों, मैं विजय सिंह पटेल विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सामान्य हिंदी की इस क्लास में आज मैं आपको इस दोहे के माध्यम से ये क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि एक कबीर का दोहा है। मैं धीरे धीरे ऐसे करके सभी दोहों को बताऊंगा, जिससे कि आपको इसका भी धीरे धीरे प्रैक्टिस होता रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने गुण संध थोड़ा सा समझ लिया था। क्या? गुण संधि, गुण संधि। अच्छा, ओवरऑल देखिए, अगर गुण संधि की अगर हम बात करें तो इसमें आप पहला जो नियम जानेंगे, यदि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे दोनों के स्थान पे दोनों के स्थान पे दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपको थोड़ा से ध्यान देना। अभी मैं इसको बना दूंगा, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट ढंग से समझ जाएंगे। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे, ये दोनों लिखा है, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, दोनों के स्थान पे, दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। कैसे हो जाता है जरा देख लीजिए। इधर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इधर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। छोटा आ को अगर हम जोड़ते हैं किससे? छोटी ई से, तो क्या बन के आएगा? ए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं छोटा आ को जोड़ता हूं बड़ी ई के साथ, तब क्या बन के आएगा? तब भी ए ही बन के आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बड़ा आ को जोड़ता हूं बड़ा आ को जोड़ता हूं छोटी ई से, तब भी क्या बन के आएगा? ये ये फिर भी ये बनेगा। अब इसी तरह से अगर हम बड़ा आ को जोड़ता हूं बड़ी ई से, तो आप देखेंगे कि तब भी ए ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ देखें तो एक ही चीज निकल कर आ रहा है कि मतलब चाहे जिसको हम जोड़ रहे हैं केवल एक ही इक्वेशन बन रहा है क्या? अभी अगर हम छोटा आ या बड़ा आ को छोटी ई या बड़ी ई के साथ इसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो ए केवल यही बनेगा। इस पे गौर करने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? छोटा आ को जब हम छोटी ई के साथ जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, छोटा आ को बड़ी ई के साथ जोड़ेंगे तब भी ए बनेगा, बड़ा आ को छोटी ई के साथ जोड़ेंगे तब भी ए बनेगा, बड़ा आ को बड़ी ई के साथ जोड़ेंगे तब भी ए बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, या तो आप लोग कहें तो मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, ले लेता हूँ, दो चार एग्जाम्पल लेता रहूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
चलिए ठीक है, अब मैं इसका उदाहरण लेने चल रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द है देवेश, तो देवेश का हो जाएगा देव धन ईश। ठीक है, अब इसको थोड़ा से हम लोग अगर हम थोड़ा से अगर और तोड़ के आपको बताएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा देव धन, यहाँ लग जाएगा ये, फिर यहाँ से निकल के आएगा छोटा आ, इधर देखिए ये तो है ही है आपके पास। अब यहाँ देखें तो ये इधर क्या है ईश, ये ईश। तो अब बताइए ये दोनों क्या बना रहे हैं। अब इधर फार्मूले में इधर देख लीजिए, छोटा आ को जब हम बड़ी ई के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, छोटा आ, यहाँ देखिए छोटा आ को जब हम बड़ी ई के साथ जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या ए ही बना रहा, इसका मतलब यहाँ ए बन जाएगा ना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब जैसे ही अब इसको देव धन ईश को हम जोड़ेंगे तो ये बना रहा है, यहाँ बनाएगा देवेश देवेश। अब एक तो थोड़ा सा और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे ये दिखना चाहिए, जिससे इसी से तो हम लोग आपको एग्जांपल देंगे। जैसे यहाँ लिख दे, आप लोगों ने सुना होगा रमाधन ईश, सुना होगा आप लोगों ने रमाधन ईश ना। तो अब जरा देखिए ये क्या है रमाधन ईश, अब इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए बड़ा बाहर आएगा, फिर ये इधर देखिए तो इधर आपके पास पहले से है ईश ना। तो अब यहाँ जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है, अब जरा देखिए बड़ा आ को जब आप बड़ी ई के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या बनता है, यहाँ देखते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए बड़ा आ को जब हम बड़ी ई के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा एक और बड़ा आ को जब हम बड़ी ई के साथ जोड़ रहे हैं तो ये ए बना रहा है। तो अब बताइए यहाँ बड़ा है और यहाँ ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कन्वर्ट होके इस पे मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मात्रा होता मतलब क्या मात्रा होता है आप लोग जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, ये इससे ये हो जाएगा रमेश। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ उदाहरण और, ठीक है, इसका इसका जो भी निचोड़ है ये थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं। अब इसका आप लोग ऐसे, हाँ अब और थोड़ा सा, अब तो कट नहीं रहा है। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि अच्छे से इसको आप लोग मिला सकें। ठीक है, तो फिर हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। चलिए आइए हम लोग अब अगले पेज पे चलते हैं। अब हम ले रहे हैं उदाहरण एक महाधन ईश, महाधन ईश। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा ये, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसको तोड़िए, आप लोगों को पता ही हो गया है।
तो ये ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं आप। अब देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था इधर कि बताया था नेक्स्ट पहले वाले पेज पे कि बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर क्या होता है, ए ना। अब यहाँ देखिए ये, तो ये बनाएगा ए, तो इसका मतलब ये है कि ए बड़ा आ को जब छोटी ई के साथ जोड़ेंगे तो ए बनाएगा, और ए का मात्रा किस पे लग जाएगी, हा पे। तो यहाँ हो जाएगा माँ हा है ही। अब ये वाला जो मत ये माँ और हा तो है, इसको ऐसे उतार दिए। अब ये इसका मात्रा ये ऐसे हो जाएगी, ये मात्रा होती है, तो ये मात्रा हा पे लग जाएगी ऐसे, ठीक है। ये मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। अब इधर से देखिए आपके पास ये केवल बच गया है सा वाला, इसको यहाँ उतार दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, महेश। वैसा हम, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग ये वीडियो, जितनी वीडियो अभी तक बताया गया आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम इसके दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं, या तो इसके जो फार्मूला बनेगा उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, ये दूसरा फार्मूला यहाँ बनेगा। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या इसी को बड़ा और बड़ा ऊ आए तो आए तो आए तो इनके स्थान पर ओ हो जाता है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ये वाला, ठीक है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इनके स्थान पर ओ हो जाता है। ये गुण संधि के दूसरे रूल में है, ये दूसरा रूल बताता है। तो अब इसके हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फार्मूला जो, जिससे कि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम छोटा आ को जोड़ते हैं, ये इसे हम लोग कहते हैं छोटा ओ, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा ओ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम छोटा आ को जोड़ते हैं बड़ा ओ से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ। फिर अगर हम बड़ा आ को छोटा ओ के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, अब फिर भी वही ओ बनेगा। इसी तरह से हम बड़ा आ को जोड़ते हैं बड़ा ओ के साथ, तब भी क्या बनेगा, यही आएगा, क्या, ओ। तो यहाँ से देखिए, ये इसने अपने गुण के अनुसार कन्वर्ट किया है, यानी दो अलग अलग स्वर हैं जो एक तीसरे स्वर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये गुण संधि की विशेषता है, ठीक है। ये फार्मूला आप बिल्कुल दिमाग में सेट करिए, इसी से ही आपको संधि पता चलेगी कि गुण संधि है। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, कहीं ओ की मात्रा आ रहा है इसका मतलब गुण संधि है, कहीं ए का मात्रा आ रहा है, जो भी पीछे बताए थे, ट्रिक है ये, ट्रिक समझिए। ये अगर ओ का मात्रा आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, गुण संधि है। कहीं पे ए का मात्रा आ गया तो ये समझ लीजिए गुण संधि है। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं
जैसे 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 हम यहाँ लिखे पर धन उपकार, क्या लिखे हैं, पर धन उपकार। ठीक, अब इसको थोड़ा से उसी तरह से फिर तोड़ लीजिए, इसको लिख सकते हैं पर, यहाँ पे छोटा आ निकल का आ जाएगा, यहाँ लगाइए, ये देखिए जुड़ा हुआ है, फिर इधर छोटा उ है, उपकार ना। अब देखिए ये और ये मिलके क्या बना रहा है, अभी यहाँ देखिए छोटा आ है, इसको हम छोटा उ के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, छोटा आ है और इसको जब हम छोटा उ के साथ जोड़ रहे हैं तो ओ बना रहा है ना। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, और आप तो आप सब लोग तो जानते ही हैं कि इसका ओ का मात्रा कैसे लगाया जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ यहाँ पे जो है, जैसे ही अब देखिए ये दोनों ये जो का त्यों इधर आ जाएगा, यहाँ इसको ऐसे कर लीजिए, यानी पर न, और ये मात्रा इसमें जुड़ जाएगी यहाँ परो। अब ये देखिए ये पूरा वाला, ये पूरा पार्ट आपका इधर बचा हुआ, इसको उधर जोड़ दीजिए, परोकार। ठीक है, देखिए कैसे कैसे हुआ, यहाँ से ये दोनों मिलकर देखिए, यहाँ ये सेम टू सेम जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, और ये दोनों चीज ये बनाता है। ठीक है, ये दोनों चीज ये बनाता है और इसकी मात्रा ये होती है, तो अब इसको मैंने हूबहू ऐसे लिख लिया, और ये दोनों मिलकर ये बनाता है तो इसकी मात्रा मैंने यहाँ लगा दिया। और देखिए यहाँ पे ये चीज, ये वाला पार्ट पकार जो है, ये सेम टू सेम यहाँ मैंने ऐसे ही चिपका दिया, तो ये बन गया परोपकार। आप समझ रहे होंगे, आप सब लोग उदाहरणों को तो बढ़िया से समझ रहे होंगे। आइए कुछ और उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा से नीचे ही रहने दीजिए, देखते हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण लेते हैं एक ठो, और यहां हम लिखते हैं वन धन या जोड़े उत्सव, उत्सव, वन धन उत्सव। ठीक है, क्या है, वन धन उत्सव। ठीक है, अब यहां से देखिए वन को अगर अलग करेंगे तो यहाँ छोटा आ निकल के आ जाएगा, इधर इसको हम जोड़ेंगे तो ये देखिए शव। अब यहाँ से ये वाले पार्ट को आप अगर समझें तो यहाँ फिर फार्मूले पे आइए, कहाँ, ये यहाँ पे देखिए छोटा आ उस, जब हम छोटा उस जोड़ रहे हैं तो ओ बना रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए छोटा आ को जब हम ओ के साथ जोड़ रहे हैं तो ओ बन रहा है, और इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बनेगा ये ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ, अगर सही कह रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसकी मात्रा ये होती है, तो अब यहाँ देखिए इधर हम क्या करेंगे, वन को ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला पार्ट ऐसे ही उतार दिए, और अब ये देखिए ये मात्रा यहाँ लग जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे ये वाला पार्ट ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप अपने अपने माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखिए और समझिए, और बाकी है कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वन उत्सव। अब मैं अभी एक एक उदाहरण बताया दे रहा हूँ, दो दो उदाहरण, तीन तीन उदाहरण। आपको लगेगा कि हमें और उदाहरण की जरूरत है तो आप बताइएगा, मैं अलग से केवल उदाहरण उदाहरण लेके आऊंगा और मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी एक एक फॉर्मूला और बच रहा है, उसको भी समझ लीजिए तो ये गुण संधि समाप्त हो जाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, अब केवल एक फार्मूला बच रहा है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए कैसे, ये तीसरा फार्मूला है हमारा,
यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद री, छोटी री, इसको ऐसे बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर हो जाता है। क्या ये कलर सही है? कमेंट में आप लोग बताइए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक, क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ये तो ठीक हो जाता है, हो जाता है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर उसी तरह बना लीजिए आप लोग, जैसे कि अभी हम दो का बनवाएं। बना दे, देखिए कैसे। पहले छोटा आ को अगर आप जोड़ते हैं छोटी री के साथ तो क्या बनेगा, बड़ी री। ठीक है, क्या बनेगा, बड़ी री। यदि छोटा आ को आप बड़ी री के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, फिर भी बड़ी री बनेगा। इसी तरह से बड़ा आ को अगर आप छोटी री के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी री बनेगा। फिर आप बड़ा आ को जब बड़ी री के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फिर भी बड़ी री बनेगा। कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर अब वैसा तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख गए होंगे कि नहीं सीख पाए हैं अभी तक? आप लोग स्ट्रक्चर बनाना तो सीख गए होंगे। तो आइए अब हम लोग उदाहरण पे चलते हैं। जैसे महाधन ऋष, क्या हो जाएगा, महाधन ऋष। अब बताइए, अब इतना तो समझा दिए, आप तोड़ तोड़ के बता दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि संधि को कैसे तोड़ के हम बता सकते हैं। तो अब मैं ज्यादा इसको विस्तार ना करके मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे इसको आप लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, महर्ष। ठीक, एक एक उदाहरण मैं और बता दे रहा हूं, जैसे कि देवर्ष, ये क्या हो जाएगा, देवधन ऋष, देवधन ऋष। अगर इसको संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवर्ष, देवर्ष। ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे होंगे। देखिए, हमारा आज का जो क्लास था गुण संधि का, ये अब आज यही समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जो लगता हो कि हमें ये विषय अभी नहीं बताया गया या इस टॉपिक पे पढ़ना है, आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। हम उस पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और वीडियो करेंगे।